मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल से शुरू हो रहा है। सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई है। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन भी करवाया। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तैयारी बहुत हुई, अब एक्शन दिखाना है। वेस्ट इंडीज को उनके होम ग्राउंड पर हराना है। कई महीने आराम के बाद पाकिस्तान का असल टेस्ट कल से टरूबा में शुरू होगा। His man. Is that square sweep? It's a good shot. Gets. टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। बाबर आजम और रोस्टन चेज ने ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन करवाया। पाकिस्तान का कप्तान नया, लेकिन मसाइल पुराने हैं। 20 विकेटों की तलाश में पाकिस्तान नए बॉलिंग अटैक के साथ मैदान में आएगा। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग खतरनाक, तगड़े फास्ट बॉलर्स बाउंसर्स से बल्लेबाजों का इम्तिहान लेते हैं। Close. Yes, finger. Here's another one. अलजारी जोसेफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं, डैरन सैमी ने बताया उन्होंने टीम में शामिल होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान अली उस्मान को डेब्यू करवा सकता है। पाकिस्तान ने आखिरी बार वेस्ट इंडीज को उनके होम ग्राउंड पर 2017 में टेस्ट सीरीज हराई थी। जी, तो ये है अपडेट कल शुरू होने वाले इस पहले टेस्ट मैच के हवाले से। शाहिद साहब, अगर हेड टू हेड पर नज़र डाली जाए तो बहुत बराबरी की रही हैं ये दोनों टीमें। जब उरूज आया तो उरूज आया, जवाल आया तो बड़े लंबे अरसे जवाल आया। दोनों का यही मसला रहा है। स्क्रीन पर भी हम दिखा देते हैं हेड टू हेड क्या रहा है। टोटल सीरीज़ खेली गई है 19, जिसमें से 6 पाकिस्तान जीता है, 5 वेस्ट इंडीज़ जीता है, 8 ड्रॉ हुई हैं। रिकॉर्ड इन वेस्ट इंडीज़ क्या है? 9 सीरीज़ में से पाकिस्तान 1 जीता है। रिकॉर्ड इन पाकिस्तान क्या है? 10 सीरीज़ में से वेस्ट इंडीज़ 1 जीता है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, बराबरी की क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों। और पाकिस्तान तकरीबन 8 सीरीज़ शायद हो गई हैं, 2000 से हारा नहीं। और ये सवाल कल डैरन सैमी से किसी वेस्ट इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपने 2000 से पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी किसी सीरीज़ में, या तो बराबर होती है या एक सीरीज़ पाकिस्तान में अपने यहाँ जीता, 17 में वेस्ट इंडीज़ में जीता। तो उन्होंने कहा इस तरह तो हम 2003 से श्रीलंका से भी नहीं जीते थे। 23 साल बाद हम जीते हैं, तो हम 26 साल बाद पाकिस्तान से भी जीत सकते हैं। अभी हमने पाकिस्तान को 1991 के बाद पहली बार वनडे सीरीज़ हराई थी पिछले साल। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस है वेस्ट इंडीज़ के पास। और वेस्ट इंडीज़ के पास 2 ऑप्शंस हैं। सैमी ने इस सवाल का भी जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह फास्ट बॉलर से भी हरा सकते हैं, और उनके स्क्वाड में हर वक्त ऑलराउंडर्स की वजह से, जस्टिन ग्रेव्स की वजह से 4 तो फास्ट बॉलर खेलेंगे ही, और 2 स्पिनर भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि जमेल वॉरिकर नहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा होगा। उन्होंने कहा एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बांग्लादेश की तरह उन्हें फास्ट बॉलर से हरा दें, और एक ऑप्शन ये है कि हमने जैसे वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान में जाके सीरीज़ बराबर की थी, वॉरिकर ने 2 टेस्ट मैचों में 19 आउट किए थे, तो हम स्पिनर से भी हरा सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के पास 2 ऑप्शन है, और स्लाइटली जो सारे लोग कह रहे हैं फेवरेट्स भी वेस्ट इंडीज़। फेवरेट भी वेस्ट इंडीज़ है। फिर वो जो एक चीज़ एक्सप्लॉइट हो गई अगेंस्ट बांग्लादेश कि हम तेज़ बॉलर पे फंसते हैं, तो उनके पास एक राहिद राना नहीं है, उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने इस प्रैक्टिस मैच में देखा था, इस तरह की पिच तो नहीं होगी। आपको लगता है ऐसी ही होगी? जाहिर है, वो आपको पिच ऐसी बना के आपको कोई फेवर नहीं कर सकते, ना ही वो अपने फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर खिलाते हैं। एक ही फास्ट बॉलर जो उनका टेस्ट खेला हुआ है एंडरसन फिलिप्स, वो ये 4 डे मैच खेला था। बाकी उनकी टीम सारी वो यंगस्टर्स पे ही मबनी थी। एक केविन हॉश थे, तेज नारायण चंद्रपॉल इस टेस्ट मैच में खेलने के लिए फेवरेट हैं, इसलिए कि कैम्बल इंजर्ड हैं। और उनके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी अलजारी जोसेफ को लेके हुई, जो टीम मैनेजमेंट से खुसूसन डैरन सैमी से खुश नहीं है किसी बात पे। तो वही आके फिर सैमी ने बताया और बड़े तंज़ी अंदाज में कहा कि आई डोंट नो, मेरे तो सर पे से गुजर गई बात कि उसने डिक्लाइन क्यों किया, जबकि 15 में वो शामिल था। फिर एंड में जब उसने डिक्लाइन किया, आई एम नॉट अवेलेबल, फिर उन्होंने कीमो पॉल को डाला। ठीक है। अच्छा, बैटिंग जो है दोनों टीमों की, जो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह भरोसे बराबरी की क्रिकेट खेली है दोनों ने, इसका मेन रीज़न बैटिंग है कि दोनों की बैटिंग एक ही तरीके की है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जो ज़्यादा अच्छी बैटिंग करेगा वो टेस्ट मैच जीत जाएगा, टेस्ट सीरीज जीत जाएगा। अभी श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में उन्होंने 626 कर दिए। श्रीलंका की बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, उनके 3-4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर इंजर्ड थे। फिर सेकंड टेस्ट मैच के लिए पाथुम निशान का अनफिट हो गए। तो श्रीलंका को अपने मसाइल थे, उनके पास इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग नहीं थी। रिलेटिवली पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बेहतर है। अच्छा होता कि शायद उबैद शाह को रखते डेब्यू के लिए, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि मोहम्मद अली, अब्बास
और आमिर जमाल, ये 3 फास्ट बॉलर्स में से ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उबैद शाह थोड़ी स्पीड में ज़्यादा अच्छे हैं, अननोन प्लेयर होते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, थोड़ा सा फ़ायदा होता, लेकिन अब मैनेजमेंट ने फैसला किया। खैर बॉलिंग पे तो हम बाद में आते हैं, अभी बैटिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे शाहिद साहब ने कहा कि दोनों टीमों की बैटिंग है और जो बैटिंग अच्छी करेगा वही इस सीरीज़ में हावी रहेगा। लेट्स हैव अ लुक। रन्स बनाएंगे तो ही जीत के ट्रैक पर आएंगे, वरना नाकामियों के भंवर से निकल नहीं पाएंगे। He has his man. On पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की बैटिंग का मवाजना करें तो दोनों टीमों में फ्लॉप होने की मुश्तरका खामी मौजूद है। बज़ाहिर पाकिस्तान की बैटिंग बेहतर, लेकिन अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। सीरीज में कामयाबी के लिए कप्तान बाबर आजम का बैट चलना लाजमी। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा को भी मजीद जिम्मेदारी से खेलना होगा। That's a long line, and he'll sweep. बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू सीरीज में धाक बिठाने वाले अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल को जबरदस्त खेल दिखाना होगा। इमामुल हक को भी अपना तजर्बा मनवाना होगा। Oh, there was width offered. He was easing it. Oh, right behind. What else? श्रीलंका के खिलाफ हालिया सीरीज में वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों ने लाजवाब कारकर्दगी पेश की। रॉस्टन चेज और आमिर जेंगो ने 401 रन्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड शिराकत भी लगाई। Double century for Amir Jango. चेज ने 194 और जेंगो ने 233 रन्स की इनिंग खेली थी। सीरीज में जिसने जिम्मेदारी दिखाई वही हावी रहेगा। वेस्ट इंडियन बैटर्स के स्टैट्स पर भी एक नज़र डालते हैं। शाहिद साहब, इनके जब स्टैट्स हम देखते हैं तो साथ में एवरेजेस आर अ बिट कंसर्निंग फॉर देम। कि अगर आप रॉस्टन चेस को देखते हैं 25 की एवरेज है, शाई होप को देखते हैं 27 की एवरेज है, जोशुआ डिसिल्वा को देखते हैं 24 की एवरेज है, चंदर पॉल को देखते हैं ऑल्दो 13 मैचेस हैं बट 29 की एवरेज है, एक ब्रैंडन किंग की 30 की एवरेज है। तो कल भी जब हमारे पास खुर्रम मंजूर आए हुए थे वो कह रहे थे कि जो मिडिल ऑर्डर बैटर होते हैं उनको 40 प्लस की एवरेज का होना मस्ट है, तभी आपकी टीम अच्छा करती है। एंड दिस शोज के बड़े बड़े स्कोर इन्होंने बीच बीच में किए हुए हैं, लेकिन इनकी एवरेजेस शो करती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अमीर टीमों के लिए कह सकते हैं कि 40 प्लस, गरीब टीमों के लिए अगर 35 भी हो तो चलेगा। अगर हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों का 35 भी टेस्ट एवरेज हो वेस्ट इंडीज़ का। अभी वेस्ट इंडीज़ ने पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेली थी 6 इनिंग्स में टोटल एक दफ़ा उन्होंने 200 क्रॉस किया था। जाहिर है सामने वेस्ट इंडीज़ की, उसकी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, टॉप क्लास बॉलिंग थी। जो बो वेबस्टर, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग थी। लेकिन 6 इनिंग्स में सिर्फ एक ही दफ़ा 200 क्रॉस करना शो करता है कि पाकिस्तान की तरह उनकी भी बैटिंग अल्लाह भरोसे है। अगर जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी और जो टीम अच्छे कैचिंग करेगी, वेस्ट इंडीज़ ने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ अच्छी कैचिंग की, जीत गए। दूसरे टेस्ट में उन्होंने उडारा का 52 पे कैच छोड़ा, वो 188 कर गया। दिनुशा जो टेस्ट डेब्यू था उसने 90 कर दिया, उसका 10 रन पे कैच छोड़ा। कुशाल मेंडिस का उन्होंने कैच छोड़ा, वो भी 60-70 कर गया। तो डैरेन सेमी ने स्पेशली ये कहा कि हमारी बैटिंग तो है ही है, बैटिंग तो हमें अच्छी करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें कैचेस भी पकड़ने हैं। अगर हमने कैच पकड़े तो हम ये सीरीज़ जीतेंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब जब उनकी बैटिंग की बात हो रही है, थोड़ी हमारी बैटिंग पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम समवॉट अराउंड 40, 50, 60 में खुश हो जाते हैं। ये पहले ऐसा नहीं था। और टेस्ट क्रिकेट में यू हैव टू गो बिग। अगर आपका 100 बन रहा है तो आप 150 पे जाइए, 150 बन रहा है तो 200 पे जाइए। हमारी बैटिंग में अब वो प्लेयर्स दिखते नहीं हैं। आफ्टर लास्ट आपको यूनुस खान के जाने के बाद से वो चीज़ एक कमी दिखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेट यूनुस खान तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर मिडिल ऑर्डर में हमारी पिछले 2 साल में, इस 1 साल को छोड़ के पिछले 2 साल में सलमान आगा ने रिमार्केबली वेल खेला है टेल एंडर्स के साथ। सऊद शकील ने बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन इन लोगों की वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से जो ख़राबी आई, वेस्ट इंडीज़ की जो हमारी होम सीरीज़ थी, 180 था सऊद शकील का, बाकी उनके फ्लॉप थे वो, और अजीब तरह से वो स्पिनर पे आउट हो रहे थे, जबकि उनके लिए कहा जाता है कि वो स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। सलमान स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 4 इनिंग्स में 39। बांग्लादेश में उसने अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ली कि 50 को 100 करें और 100 को 120 करें। अगर 100 भी पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बन जाता, डैडी 100 बन जाता रिजवान की तरफ से या सलमान आगा की तरफ से, तो पाकिस्तान 2-0 नहीं हारता, 1-1 ड्रॉ करके आता सीरीज़। वो बड़ा देखना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान क्या सिलेक्शन करता है, मेरे हिसाब से या हम आपके हिसाब से, हम सब लोगों के हिसाब से जो एनालिस्ट है,
इमाम और अब्दुल्ला फजल एक टीम में नहीं खेल सकते। अगर इमाम और फजल को आपने खिलाया तो फिर आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा। आमिर जमाल को अगर आप ऑलराउंडर खिलाएंगे तो उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करवानी है, अगर उसको 8वें नंबर पे बैटिंग करवाई आपने नो यूज। और फिर 3 आप बॉलर्स का वो रखेंगे आमिर जमाल, या तो फिर आप ये कहेंगे आपने हमेशा से ही कहा कि सलमान आगा हमारा रेगुलर ऑफ स्पिनर है, जबकि वो रेगुलर ऑफ स्पिनर टेस्ट में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शाहिद साहब, अब इसमें ये वाली बात भी आ जाती है ना कि अब जो पिछले मैचेस की बात कर रहे हैं उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम एक पेज पे नहीं थी विद शान एज कैप्टन। ये फीलिंग आती है कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, उनकी भी अपनी गलतियां हैं, बट वो सपोर्ट नहीं मिली। जब बाबर कप्तान होते हैं तो टीम में उनके लिए सपोर्ट भी होती है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है, तो ये रिजल्ट्स को चेंज करने में हेल्प करेगा। मुझे तो बहुत लगा कि शान को जैसे प्लेयरों की सपोर्ट नहीं है और फिर उसके लंबे स्कोर नहीं हुए। एक केप टाउन में बड़ा अच्छा उसने 100 बनाया था। जब कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है तो फिर उसको पूरी सपोर्ट भी मिलती है। सामने वाले भी कहते हैं यार कैप्टन ने कर दिया तो हमें भी कुछ ना कुछ करना है। अगर कैप्टन नहीं करता तो फिर बाकी प्लेयर भी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी भी नहीं रही हो। बल्कि ऐसे 1-2 सुनने में भी आई कितनी सच्चाई कि किसी को पूछा उसने, शान ने, तो सामने से उसको जवाब आया कि आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर पहले नज़र डालें। तो अगर कप्तान की कारकर्दगी नहीं होती तो फिर सामने से वो इंस्पायर भी नहीं कर पाता, वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले पाता अपने प्लेयरों से। लेकिन तो ओवरऑल ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये तो लास्ट सीरीज की बात करें ना, लेकिन ओवरऑल तो जो हम बात करते हैं कुछ ही प्लेयर्स तो नज़र आते हैं, जिसमें सऊद शकील हैं, शान है, आपने अभी सलमान अली आगा का नाम लिया, और रिजवान। इनकी परफॉर्मेंस ही टेस्ट में आपको अच्छी दिखी है।